अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 मैथ है हमारे पास। मैथ 11 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज करेंगे 9.2। आज इसके हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम इन इसके जो थ्योरी थी वो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उस थ्योरी को अप्लाई करने का वक्त है। हम देखना चाहते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है क्या उसका हमारे पास हमें कोई समझ भी आई है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या कर सकने के काबिल हैं या नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और हमने साइंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हमने इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट बना लिए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसके जरिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। हम सीखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन। जैसे हमने कल लेक्चर में जो है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस की थी इसकी थ्योरी सारी। तो साइन 160 डिग्री है। 160 डिग्री कहाँ पर आएगा? यहाँ पर देखेंगे थीटा यहाँ पर है और थीटा यहाँ कहाँ तक आएगा? थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो थीटा है ये इन दोनों के दरमियान में ये तो है तो 90, लेकिन यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक काउंट करना है। तो थीटा जो है वो लेस इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो साइन 160 डिग्री कहाँ पर है? मतलब हमने ये 60 डिग्री देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है। सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर साइन क्या है? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका पॉजिटिव साइन होगा। हमने सिर्फ ये साइन ही बतानी है। सेकंड पे है cos 190। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आ जाता है यहाँ तक, वो थीटा जो मेरे पास है लेस एंड इक्वल टू 270 डिग्री होता है, ठीक है। और 190 जो है वो एक्स और वाई ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाते हैं। 180 से बड़ा है ना, तो ये 270 यहाँ तक आएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोस क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है। तो क्या मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। टेन थीटा के बारे आगे टेन 115 डिग्री है, तो इसी कोऑर्डिनेट सॉरी ये है हमारे पास सेकंड के अंदर 115 है, 180 से छोटा है 115। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में अब टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो यहाँ पर टेन नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। अल्टरनेट साइन होंगे तो टेन भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर टेन जो है वो नेगेटिव है। ये हमारे पास ये मेरे पास है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है साइन। ये मेरे पास है थर्ड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है कॉस। ये मेरे पास है सेकंड में और सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तीन ये हो गए और इसके अगले भी तीन इसी तरह का सीकेंट कॉट और सीकेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें भी आपने साइन ही करने हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसको। चैप्टर नंबर 9 का 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साइंस के मतलब में वैसे ही है। वहां पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन भी इससे पिछले लेक्चर में की है अब, और इसकी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में की हुई है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ये है कि ये जो साइन है यहाँ अंदर है इसके ये माइनस। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट होता है कैसे बिहेव करता है फिर? अच्छा जी, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन है और टेन है, ये नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं और कोस जो है वो नेगेटिव को जज़ब कर लेता है। तो यहाँ पर साइन इस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। यहाँ आपने थीटा को कुछ भी नहीं देखना, यहाँ आपने जो अंदर साइन है उसको चेक करना है। साइन जो है ये वाला साइन जो है इस नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक है। कोस जो है वो नेगेटिव को जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। टेन जो है ये भी नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के पार्ट्स रह जाते हैं वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस से करनी है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने ये बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में है, ये भी हमने
लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसको हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करके देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर को पढ़ा है, समझा है, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। तो हमने ये बताना है कि ये जो चीज है साइन थीटा कोस थीटा पेयर है, पूरा टेन और कोस का पेयर है। इस तरह से जो पेयर है वो किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ आप देखेंगे साइन थीटा नेगेटिव है और कोस थीटा पॉजिटिव है। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है, बना लीजिए। यहाँ पर हमने देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कोसाइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव यहाँ पर है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ में जो साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है। अच्छा जी, टेन थीटा की तरफ आ जाए। टेन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा लेस देन 0 है, टेन थीटा नेगेटिव है, कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो कोस थीटा पॉजिटिव है। तो टेन थीटा और नेगेटिव और कोस थीटा पॉजिटिव है, तो वो भी हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह से पेयर हम एक और देख लेते हैं, सेकंड थीटा और साइन थीटा। सेकंड थीटा लेस देन 0 है और मेरे पास है कोस थीटा साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। इसका मतलब है ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब सेकंड किसका उलट है? कोस थीटा का उलट है। तो कोस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं। तो ये तीनों दोनों जो हैं वो थर्ड कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनके आर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए आपने तीन क्वेश्चन ये आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से भी और इसको समझना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको इसके इन क्वेश्चंस को करने की समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला यूज है इसका, पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ये एक वैल्यू हमें दे दी है, बाकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है कि रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करें। दो चीजें हमें दे दी गई हैं, एक तो हमें ये बताया गया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, दूसरा हमें ये बताया गया है कि उसका टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट बताने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बताने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आएंगी हमारे पास। अच्छा जी, अब हमें ये भी पता है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमें उसने साइन थीटा दिया है 12/13 और हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो ऑल्टीट्यूड और हाइपोटेनस के रेशियो होती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो मेरे पास है 12 और जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास है 13। मैंने क्या मालूम करना है? बी। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम जो है उसका थर्ड साइड मालूम कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर बी मालूम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर 169, 13 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम b का स्क्वायर एक साइड पर कर लेते हैं। 169 में से 144 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा जी? 5 और 2, तो b का स्क्वायर 25, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पर। तो मेरे पास थर्ड साइड b आ गई है, वो कितनी है? 5।
ठीक है। अब हम जो है इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। ये मेरे पास फाइंड आउट हो गया है 5। अब मुझे पता है कि जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो मेरे पास ऑल्टीट्यूड ओवर बेस। इसी तरह सीकेंड थीटा को सीकेंड कॉस का उलट होता है तो ये सी ओवर बी हो जाएगा। तो सीकेंड थीटा साइन का उलट होता है तो वो हो जाएगा सी ओवर ए, और कॉट थीटा जो है वो टेन का उलट होता है वो बी ओवर ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ हम इनकी तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी है, हमारे पास तीनों आ चुके हैं, ए बी और सी। ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5/13। साइन थीटा तो पहले मुझे पता है 12/13, और टेन थीटा आ जाएगा मेरे पास ए ओवर बी 12 तो इन्हीं के उलट भी लिखनी है हमने। तो इसका उलट आ जाएगा मेरे पास सीकेंड थीटा 13/5। इसका उलट आ जाएगा मेरे पास तो सीकेंड थीटा 13/12, और इसका मेरे पास आ जाएगा कॉट थीटा 5/12। ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब तमाम क्वेश्चन जिसके 5 जूस हैं तो 5 जूस में से हम जो है वो 2-3 और कर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, cos थीटा इक्वल टू 9/41। तो ये चीज जो है हमें टू साइड्स की वैल्यू देगी, और ये चीज हमें बताएगी कि इसके ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है आप इसके बना लें, ट्रायंगल बना लें। ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो cos थीटा आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपके पास क्या है 9 और हाइपोटेनस क्या है 41। आपने ए मालूम करना है बस। यहाँ पर हम हाइपोटेनस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपके पास क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ तरतीब से नहीं लिखा। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है। तो ए मेरे पास सॉरी ए का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, और सी मेरे पास है 9 का स्क्वायर, और बी मेरे पास है 41 का होल स्क्वायर। तो 9 9 81। ठीक है। और 41 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 41 का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास 1681। ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1681 में से -81 करेंगे तो 1600 बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम इम्प्लाई करेंगे तो ए मेरे पास स्क्वायर रूट 1600, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा भला, आपने खुद गैस करना है, करें क्या आएगा ये हमारे पास 1600 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ उसका आसान सा तरीका। डबल जीरो आ जाए तो एक जीरो बन जाता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो ये इसका ए जो है वो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 40 आ गई है। ठीक है। तो इसी तरह से ये ए की वैल्यू 40 हो गई है। तो अब आप जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में निकाला उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आप इसके साथ हमने प्लस माइनस भी लगाने हैं। ये देखिए, अब हमें पता है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसमें टेन थीटा क्या सबसे पहले देते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इसमें नेगेटिव होता है, और टेन थीटा भी इसमें नेगेटिव होता है। तो इसी तरह इनके रेसिप्रोकल भी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो जनाब ये पॉजिटिव है तो ये हमें वैल्यू दी भी हुई है 9/41।
साइन थीटा नेगेटिव है और इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 40/41 और टेन थीटा भी नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 40/9। और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे आपके पास 41/9, 41/40 माइनस के साथ और 9/40 माइनस के साथ, ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। कोस का सीकेंट होता है और साइन का सीकेंट होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आप बाकी क्वेश्चन खुद से करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट में हम लास्ट लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होते हैं और कहाँ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उस वीडियो का लिंक भी लगा देंगे और आप इसकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आपको अगर इसकी समझ ना आए, आप अगर चाहते हैं कि हम मजीद भी क्वेश्चन करके दें आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, हम आपको फिर और भी इसके क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत है, अगर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कर भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट देखें आप, पहले स्टेटमेंट को समझ लें थोड़ी सी, बस इसमें कुछ भी नहीं है खास। का कॉट थीटा जो है वो 15/8 दिया गया है और कहा गया है कि कोस थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बताया हमें ये गया है कि कोऑर्डिनेट 1 में इसका आर्म टर्मिनल आर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि हम कोड थीटा को देखें, यहाँ पॉजिटिव है, कोड थीटा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसे कोऑर्डिनेट में है जहां पर टेन पॉजिटिव है, लेकिन टेन या तो फर्स्ट में पॉजिटिव है या थर्ड में पॉजिटिव है। तो उसने ये बता दिया है कि क्वाड फर्स्ट नहीं है, तो ये कहाँ पॉजिटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको पता है साइन थीटा भी नेगेटिव होता है और कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है, तो इनके उलट भी नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी वैल्यू भी निकाल लेनी है। इसको आप जो है वो एक ट्रायंगल बना लें, यहाँ ए बी और सी, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। इसी तरह आप इनके सामने इनकी वैल्यूज लिख लें। कॉट है उलट हो जाएगा, तो ये 8 है और ये 15 है, और ये आपने वही पैथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेना है। तो आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो 864 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर जो है वो 225 हो जाएगा। बी 15, 15 225 और ये सी का स्क्वायर, इसको ऐड कर लें 9 8 और 289 और ये सी का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि सी इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। अच्छा जी, सी हमारे पास क्या आ जाएगा 17, सी इसका आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। 289 का ये पेड़ बन जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, 1 और 89 और यहाँ पर 2 7 से करेंगे, 7 7 49 9 आ जाएगा, 4 जो है वो आपके पास कैरियर हो जाएगा, 7 2 14 और ये आपके पास 18 हो जाएगा, तो ये 17 जो है वो सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, सी क्या है मेरे पास अब 17। तो ये दो वैल्यूज निकालनी है आपने, कोसेकेंट की और कॉस की। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये 15/17, लेकिन ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव है, इसलिए ये थर्ड में है और ये नेगेटिव होगा। इसी तरह से कोसेकेंट की हम निकालते हैं, कोसेकेंट जो है वो साइन थीटा का उलट है, तो साइन थीटा क्या होता है ए ओवर सी, अब सी ओवर ए आ जाएगा,
तो ये 17/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट पे है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, कोसेकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1/2m। और यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई है, हमें दोनों कंडीशंस के मतलब जो है वो हमने खुद एक्सप्लेन करना है। आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एम स्क्वायर, एम जो है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एम जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और थीटा का 0 और पाई के दरमियान में होने का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। कैसे क्वाड्रेंट निकालें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो जो थीटा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सॉल्व करें, थोड़ा सा हम देख लें कि इनमें हमें कौन सा डाटा दिया गया है। कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट होता है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उलट होता है। तो ये मेरे पास 2m/m का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका उलट कर लेंगे, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट हो गया है। अब हम यहाँ एक छोटी सी ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हम इसकी तमाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए, बी और सी, ये सी साइड है, ये ए साइड है और ये बी साइड है। ठीक है, इनके वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आल्टीट्यूड मेरे पास क्या है 2m, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1। तो c फाइंड आउट करना है, c हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लगा लें पाइथागोरस थ्योरम, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो आपने c फाइंड आउट करना है। ठीक है, a और b आपको दे दिया गया है, c का स्क्वायर यहीं रह जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ b और a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। जो क्या आएगी, c की वैल्यू मेरे पास, c की वैल्यू आएगी m का स्क्वायर माइनस 1। आप लोग जी का ये वर्क है, आपने खुद निकालनी है। ठीक है, c की वैल्यू मेरे पास आई है m का स्क्वायर माइनस 1। c की वैल्यू आई है मेरे पास m का स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं हम इसके। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिख लिए हैं, जो कि दो हमें मालूम हो गए थे। एक हमें ये वाला मालूम था जो गिवन में था, और दूसरा हमने इसका उलट निकाला था, वो हमें मालूम है। अब हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा जो है वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस है m का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा आ जाएगा 2m/m का स्क्वायर माइनस 1। और सीकेंड थीटा जो है वो कोस का उलट है, और कॉट थीटा जो है वो टेन का उलट है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोट थीटा आ जाएगा मेरे पास m का स्क्वायर माइनस 1/2m। ये मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लें। टेन थीटा मेरे पास है 1/√7, और उसने कहा है कि जो एंगल का टर्मिनल है वो क्वाड्रेंट थर्ड में मौजूद नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि टेन अगर पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं है, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। तो टेन फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है ये आल पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि अगर a का स्क्वायर माइनस, चलिए ठीक है रहने दे, ये नहीं होगा। तो इसकी ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो आपको पता है थोड़ी सी ट्रायंगल बना लें, वही सारा तरीका है जैसे हमने पहले किया है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली बस ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले में ही है। आपने ए बी और सी ये एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ लिख लेंगे। तो ए टेन थीटा जो है वो ऑल्टीट्यूड ओवर बेस होता है, तो ऑल्टीट्यूड 1 है, बेस मेरे पास स्क्वायर रूट 7 है, फाइंड आउट करना है बी, ठीक है। तो बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इक्वल टू बी का स्क्वायर है, ये 8 आ जाएगा बी का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। इट्स मीन मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है। असल में यहाँ हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल के ना इनकी, तो यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये बी आ गया है, बी जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया है, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया है, ठीक है। तो अब हम इन फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम इनकी वैल्यू, अच्छा जी चलें। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं इसकी, तो इसको हम इसमें पुट करते हैं। कोस कसीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये कसीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस, ये इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इनकी वैल्यूज यहाँ रख के। तो 2 स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 8 बन जाएगा वापस, ठीक है। और माइनस जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 8 ओवर 7 हो जाएगा। इसी तरह सेम वैल्यू, जो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 8 जार 56, ठीक है, माइनस 8 ओवर 7 ओवर आ जाएगा 56 प्लस 8 ओवर 7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 56 में से आपने, तो ये मेरे पास 56 माइनस 8 ओवर 56 प्लस 8 बच गया मेरे पास, ठीक है। तो 56 में से 8 निकालेंगे तो 48, और इसमें से 8 8 तो 80, ठीक है। तो आप इसको बेशक 12 के पहाड़े पर कर लें 12, बेशक आप इसको काट दें 8 के 8 8 64, ठीक है, 8 8 आर 64 और 8 6 आर 48। फिर आप इसको 2 के पहाड़े पर कैंसिल करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो अब ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 3/4 रेशियो के अंदर, ठीक है। तो अब हम, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन ये, जस्ट हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी इन फंक्शंस की और यहाँ पुट करनी थी और हमारे पास आंसर आ जाना था। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इस 9.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसकी पूरी एक्सरसाइज हमारे पास हो गई है सॉल्व, इसकी पूरी वीडियो भी हम शेयर कर देंगे अकाउंट में सारी इकट्ठी करके, ठीक है। तो फिर आपको मुश्किल भी नहीं होगी क्वेश्चंस को ढूंढने में। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देख लें आप। गिवन डाटा है कोट थीटा हमारे पास, ठीक है, क्वाड्रेंट है 1, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये वाले साइन नहीं चेंज होंगे, यहाँ पर जो है ऑल पॉजिटिव रहेंगे हमारे पास। तो यहाँ हमने फाइंड आउट करना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही बात है, यहाँ पर भी हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और पैथागोरस थ्योरम के जरिए हम जो है इसकी एक साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हम बना लेते हैं ए बी और सी। ट्राइंगल है, जैसे मर्जी आप नाम रख लें, जैसे आप कॉर्नर्स के नाम रखते हैं तो उनके सामने वाली साइड जो है वो उनके स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कोट थीटा है, कोट थीटा टेन थीटा का उलट है। कोट जो है, कोट थीटा जो है वो 5/2 है, टेन थीटा का उलट है तो 2/5। तो ये अल्टीट्यूड है, ये बेस है, ठीक है, ये
बेस है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम जो है इसकी तीसरी साइड निकालेंगे, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 29। तो इस तरह से आसानी से हम साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 और कोस थीटा हमारा हो जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये फाइंड आउट करना था। चलें जी, 3 साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 है, और प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू क्या है 5 और 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 है। इसी तरह हम किया जाते हैं कोस थीटा कोस थीटा है 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 और साइन थीटा है 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। ये आप एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था और आप उसमें कैंसिल आउट, इनका हम एलसीएम लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था। 3 2 आर 6 ओवर, अच्छा ये पूरा ही कर लें आप, स्क्वायर रूट 29 20। ठीक है, नीचे आ जाए 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 29, तो स्क्वायर रूट 29 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा 6 प्लस 20 26 और 5 ये 3। ठीक है, 26 ओवर 3 आ गया आपके पास। तो फाइनल हमारे पास ये इसका आंसर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो हम जो है वो चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप इसको एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपने लड़ादा क्वेश्चन करने हैं तो हमने इसके 6 7 8 इसमें किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4 5 किया था, उससे लास्ट में 1 2 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी है वैसे ही हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल के ऊपर होगा। एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, जो हमारे पास फंडामेंटल एंगल्स हैं उनकी, और फिर हम 9.3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे हमारे काम भी ज्यादा बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।